वेलकम बैक। हम अपने प्रीवियस लेक्चर को ही आगे लेकर चलेंगे और आपको याद होगा हमने जो लास्ट लेक्चर जो था एक्सपोनेंशियल पार्ट्स का किया था उसमें बहुत सारे नए कंसेप्ट जो थे सीखे थे। ठीक है, आज हम इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं और एक नई चीज़। अब आपके पास अगर सपोज करिए डेसिमल में नंबर दिए हैं जैसे 325.15 और आपको बोला जाता है कि आपको एक्सपोनेंट्स में यूजिंग एक्सपोनेंट्स यू हैव टू एक्सपैंड दीज नंबर्स। ठीक है, जैसे एक दिया हुआ 325.15, ऐसे ही एक और दिया हुआ सपोज करिए 0.9874। आपको ये नंबर्स दिए हुए हैं और आपको बोला जाता है कि यू हैव टू एक्सपैंड दीज नंबर्स, यू हैव टू एक्सपैंड दीज नंबर्स। तो किस तरह से हम इन नंबर्स को एक्सपैंड करेंगे, हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बड़ा सिंपल है। अब देखिए 325.15 यही है ना, तो 325.15 अगर आप देखें तो ये है वंस प्लेस, ये है टेंस प्लेस। ठीक है जी, फिर से देख लीजिए, ये है वंस प्लेस, ओके, ये है टेंस प्लेस और ये है हंड्रेड्स प्लेस। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो ये कौन सा प्लेस है, ये टेंथ्स प्लेस है, ओके, और ये है हंड्रेड्स प्लेस। ठीक है जी, मैं दोबारा से आपको ये समझा देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। हमारे पास वी हैव 325.15। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो अब देखिए ज़रा, ये है वंस प्लेस, यूनिट प्लेस है, ये है टेंस प्लेस और ये है हंड्रेड्स प्लेस। ठीक है जी, तो ये कौन सा प्लेस है, ये है टेंथ्स प्लेस और ये है हंड्रेड्स प्लेस। ये देख लीजिए, ये है यूनिट प्लेस यानी कि वंस प्लेस, ये है टेंस प्लेस, ये है हंड्रेड्स प्लेस। लेकिन ये क्या है, ये है टेंथ्स प्लेस, ये है हंड्रेड्स प्लेस। ये आपने अभी तक पढ़ा होगा है ना डेसिमल में। तो आप इसको किस तरह से लिखते हैं, आप इसको लिखेंगे 300 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 1/10 प्लस 5/100, ऐसे लिखेंगे ना हम। तो ये क्या हो गया, हम इसको लिखेंगे 3 इंटू 100, दैट इज 3 इंटू 10⁻², क्योंकि 10⁻² होता है 100 और 100 इंटू 3 हो गया 300। ठीक है जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आगे है 20 को मैं लिखूंगा 2 इंटू 10⁻1। ओके, ये क्या है 5, तो 5 हो गया 5 इंटू 1 है ना, वो होता है 5 इंटू 10⁻0 प्लस 1 इंटू 10⁻⁻1 प्लस 5 इंटू 10⁻⁻2। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए 300 होता है 3 इंटू 100, ओके। 20 होता है 2 इंटू 10। 5 होता है 5 इंटू 1। 1/10 को हम क्या लिखेंगे, 10⁻⁻1। 5/100 को हम क्या लिखेंगे, 5 इंटू, अब देखिए ये 1/10 था, मैं इसको 1/10 ही रखता हूँ, ओके। और ये 5/100 है, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 5/10⁻², ओके। तो 3 इंटू 100,
100 को हम लिखेंगे 10 रेज़ टू पावर 2, 2 इंटू 10, इसको मैं क्या लिखूंगा 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1, 5 इंटू 1, याद रखिए एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, तो मैं इसको 10 रेज़ टू पावर 0 लिखूंगा। किसको मैंने 10 रेज़ टू पावर 0 लिखा, 1 को, 1 को मैंने लिखा 10 रेज़ टू पावर 0, बिकॉज एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1। फिर से देखिए, ये था 1, तो मैंने 1 की जगह लिख दिया 10 रेज़ टू पावर 0, बिकॉज एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1। ओके, प्लस ये है 1/10, 1/10 का मतलब हो गया 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -1, ओके, या सिंपली 10 रेज़ टू पावर -1, आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। प्लस 5/10 रेज़ टू पावर 2 हो गया 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2। आई एम श्योर आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ये था इसका सोल्यूशन, आपने एक्सपेंड करना था इसको, ठीक है। एक्सपोनेंट्स, यूजिंग एक्सपोनेंट्स वी वर सपोज टू एक्सपैंड दिस नंबर 3 to 5.15, हमने इसको एक्सपैंड कर दिया, ठीक है। और देखिए एक और मैं आपको समझा रहा हूँ, आप देखिएगा, ये है 0.9874। तो अब ये था डेसिमल, डेसिमल के इस तरफ तो कुछ भी नहीं है, 0 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये टेंथ्स है, दिस इज टेंथ्स, दिस इज हंड्रेड्स, दिस इज थाउजेंड्स एंड दिस इज 10,000, है ना। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 0 प्लस 9 है टेंथ्स पार्ट, यानी कि 9/10, 8 है हंड्रेड्स पार्ट, ये 8 है हंड्रेड्स पार्ट, तो यानी कि 8/100, ठीक है। प्लस ये 7 है थाउजेंड्स पार्ट, यानी कि 7/1000, और देखिए ये 4 है 10,000 पार्ट, तो हो गया 4/10,000, कितने जीरो, 4 जीरो, ओके। तो मैं इसको क्या लिखने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू राइट इट 0 प्लस 9/10 है ना, 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर -1, 10 ऊपर चला जाएगा, 10 रेज़ टू पावर -1, प्लस 8/100 है ये, ओके। 8/100, 100 होता है 10 रेज़ टू पावर 2, ये 100 होता है 10 रेज़ टू पावर 2, तो मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर -2, ओके। प्लस 7/1000 है, 7/1000 हो गया 7/10 रेज़ टू पावर 3, 10 रेज़ टू पावर 3 को हम बोलते हैं ना 1000, तो नीचे 10 रेज़ टू पावर 3 है, तो ऊपर जाकर वो क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बिकम 10 रेज़ टू पावर -3, ओके। प्लस 4/10,000 है, यानी कि 4/10 रेज़ टू पावर 4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4, ठीक है जी। आई एम श्योर आपको ये समझ आया होगा, सिंपल था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको ना समझ आए। तो अब इसी तरह के करने के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं, आप उनको सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। जो मैंने किए हैं क्वेश्चन, ये भी आपको ज़रूर सॉल्व करने चाहिए, ठीक है जी। चलते हैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। 0.00125, ठीक है जी। और देखिए 4.25, और देखिए 1.2345, और देखिए 12345, ओके। और देखिए 617.006, और देखिए 52.109। तो ये मैंने 6 पार्ट्स आपको दिए हैं, आप खुद इनको करिए और इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकेंगे। चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस, ठीक है। ये तो एक था, अब देखिए कुछ और। तो अब है कंप्यूट करेंगे हम, किस तरह से हम कंप्यूट कर सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ये सिंपल कंप्यूटेशन है, इसमें मैं अभी रूल्स वाले नहीं आपको करवा रहा, इसलिए आप बड़े आराम से इसको कर सकेंगे। क्वेश्चन क्या है, फिर से बता दूं, क्वेश्चन है कंप्यूट, यू हैव टू कंप्यूट, सो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे आपने इवैल्यूएट किया था कल, वैसे ही ये कंप्यूट है,
ठीक है, 2^2 इंटू 3^2, ठीक है। हालांकि इनमें फॉर्मूला भी लगता है, लेकिन अभी मैं फॉर्मूले से नहीं कराऊंगा, अलग तरह से कराऊंगा, ठीक है जी। ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट पार्ट। एक और पार्ट देखिए, ये बिना फॉर्मूले के मैं आपको करा रहा हूँ, हालांकि मैंने आपको बताया ना कि फॉर्मूले से भी हो जाता है, ठीक है जी। ये सिंपल क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, आप खुद करेंगे और मुझे ज़रूर अगर हो सके तो इन्फॉर्म कीजिएगा, ठीक है जी। 1/2³ इंटू 4/3⁻² डिवाइडेड बाय 5/3⁻1। तो ज़रा देखें, सबसे पहले वाला हम करते हैं 2^2 इंटू 3^2, वो कैसे हम करेंगे उसको हम देख लेते हैं, ठीक है जी। तो 2^2 इंटू 3^2, व्हाट इज़ दैट? ये फर्स्ट पार्ट है, ओके। 2^2 क्या होता है जी? इट इज़ 2 इंटू 2। 3^2 क्या होता है जी? 3 इंटू 3। सो व्हाट इज़ इट? ये 2 इंटू 2 क्या होगा? ये होगा 4। 3 इंटू 3 क्या होगा? ये होगा 9। तो 4 9 36, ओके, सिंपल। सेकेंड पार्ट देखते हैं, 2^3 इंटू 3^2⁻1, यही है ना सेकेंड पार्ट। ये देख लीजिए, ये सेकेंड पार्ट, ओके। तो इसको कैसे करेंगे वो देख लें। पहले मैंने कल भी बताया था कि ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट करेंगे। तो 2^3 जो होता है ना, वो होता है 8, ठीक है जी। क्या होता है, फिर से मैं बता दूं, 2^3 जो होता है वो होता है 8 इंटू, ज़रा देखिए ये है 3^2। 3^2 क्या होता है? वो होता है 9। क्या होता है? वो होता है 9। (-1) वैसे ही रहेगा। ज़रा ये देखिए अंदर क्या हो गया, ब्रैकेट के अंदर 8 इंटू 9 वो क्या होता है? 72। (-1) वैसे ही रहेगा। और 72 (-1) है, ये जो पार है ये नेगेटिव है, और मैंने कल आपको बोला था कि पार नेगेटिव नहीं रखेंगे, इसको पॉजिटिव कर देंगे तो ये बन जाएगा 1/72। सिंपल है ना, सिंपल ही था। तो थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट आप देखिए, 1/2⁻3, इस पार्ट को देखिए, ये वाला पार्ट, ठीक है जी। क्या है 1/2⁻3? मैं किसी और कलर से करता हूँ ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सकें आराम से। 1/2⁻3 ये है 4/3⁻2, है ना, देख रहे हैं आप, 4/3⁻2 है। तो -2 जो पार है इसको पॉजिटिव करना है, तो कैसे करेंगे? मैंने आपको कल बताया था, रेसिप्रोकल ले लेंगे, 4/3 की जगह 3/4 कर देंगे और हो जाएगा (2) डिवाइडेड बाय, यह है 5/3⁻1। तो 5/3⁻1 जो है इसको भी आपको पॉजिटिव करना है, तो ये हो जाएगा 3/5⁻1, है ना। (1) है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही लिख सकते हैं आप। अब देखिए ये क्या हो गया, 1/2⁻3, ये है 1/2⁻3, तो ये क्या हो जाएगा? इट इज़ गोइंग टू बिकम 1/8 मल्टीप्लाइड बाय, ये क्या है 3/4⁻2, वो क्या हो जाएगा 9/16, ठीक है जी। डिवाइडेड का साइन है ये, तो इधर अगर मैं मल्टीप्लाई डालूंगा तो ये 3/5 जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/3, ओके। तो ज़रा देखिए ये 3 है, 3 1 3 और 3 3 9, ठीक है जी। फिर से देख लीजिए, ये वाला 3 और ये वाला 9 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 3, है ना।
तो ऊपर हो गया 3 5 15 अपॉन 128। ठीक है जी, तो ये आंसर है, सिंपल है। ये कंप्यूट करने के लिए मैंने आपको बोला था करने के लिए, तो आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। तो इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन दे देता हूँ, वो आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, ये जो 3 मैंने सॉल्व किए हैं ना, ये भी आपको सॉल्व करने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, और वो देखिए क्या है, 3/3 इंटू 2⁻⁻²। और देखिए 2⁻4 इंटू 3⁻2⁻²। और देखिए 2 इंटू 3⁻3 डिवाइडेड बाय 12। और देखिए 5.7⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 7/10⁻⁴। और देखिए -1/2⁻3, ये 3 है, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 2⁻2 डिवाइडेड बाय 2/3⁻²। और देखिए 1/2⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 3/4⁻² डिवाइडेड बाय 5/2⁻3। और देखिए 6/7⁻³ डिवाइडेड बाय 3/14⁻² मल्टीप्लाइड बाय 1/15⁻²। ये कुछ पार्ट्स हैं, ये आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। अब कुछ और क्वेश्चंस, लेकिन अब जो मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगा ये कुछ रूल्स पर बेस्ड होंगे। ये रूल्स आपने पिछले साल भी पढ़े होंगे 7th में, लेकिन मैं फिर भी, अगर आपने पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो मैं आपको सीधे सीधे कुछ चीज़ें समझाऊंगा। जैसे लेट अस टेक, ये रूल्स हैं, ठीक है जी। सपोज करिए एक नंबर है x⁻⁴ और दूसरा नंबर है x⁻⁵। ओके, क्या खास बात है इसमें? अगर आप ध्यान दें तो आपको पता लगेगा इनके बेसिस जो हैं वो क्या हैं, सेम है। ये इसका बेस भी x है और इसका बेस भी x है, दोनों का बेस जो है x है। लेकिन आप देखें पार जो है वो डिफरेंट है, ये पार a है, ये पार है b, ठीक है जी। तो x⁻⁴ x⁻⁵, अब बीच में दोनों के साइन है मल्टीप्लाई का, इन दोनों के बीच में साइन है मल्टीप्लाई का। तो याद रखना है, जब मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, जब मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है और बेसिस सेम होते हैं, देखिए इसका बेस भी x है और इसका बेस भी x है, दोनों का बेस जब सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पार्स आर एडेड, a plus b। फॉर एग्जाम्पल, let us take an example. We have 2⁻³ into 2⁻⁴. It means bases are same in multiplication, ठीक है जी। फिर से देख लीजिए, in multiplication when bases are same, powers are added, so it is going to become 2⁻³ plus 4. Now what is that? It is 2⁻⁷। और अगर आपको बोला जाता है इसको इवेलुएट करना है, तो आप इसको इवेलुएट करके भी दिखा सकते हैं, ठीक है जी। 2⁻7 क्या होता है वो आप करके बता सकते हैं। और देखिए एग्जाम्पल, से 1/2⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 1/2⁻⁴। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, बेसिस सेम है ना, इसका बेस है 1/2 देख रहे हैं आप, ओके, इसका बेस है 1/2 देख रहे हैं आप, तो ये हो जाएगा 1/2⁻³ -3 + 4। व्हाट इज दैट? 1/2⁻1। and what is that? It is 1/2। सिंपल। तो ये रूल नंबर 1 था जो मैंने आपको बताना था,
और आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। चलते हैं एक और रूल की तरफ। अब ये मल्टीप्लिकेशन का रूल था और अब हम बात करते हैं डिवीजन के रूल की। डिवीजन का रूल देखिए, वी हैव x raised to power a and we have another number x raised to power b. Okay, bases are same like in the previous case, यहाँ पर भी bases same है, ठीक है जी। और बीच में लेकिन मल्टीप्लाई की जगह अब डिवाइड का साइन है। अब देखिए ये ऐसे भी हो सकता है, x raised to power a अपॉन x raised to power b। ओके, ज़रूरी नहीं ऐसे हो, ये ऐसे भी हो सकता है। ओके, तो आप परेशान ना होइएगा, दोनों में सेम ही रूल लगेंगे। ओके, तो इन डिवीजन, ये डिवीजन है बीच में, व्हेन बेसिस आर सेम, बेसिस सेम है आप देख रहे हैं, तो पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, x रेज टू पावर a माइनस b। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए सेम है। इस तरह से लिखने का मतलब होता है न्यूमरेटर को आप डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी, ये न्यूमरेटर है ना, इसको हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करें, इसका ये मतलब होता है। तो मतलब जो भी है, सिंस डिवीजन है और बेसिस सेम है, तो पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास नंबर है 2 रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 7। आप बोलोगे सर बेसिस यहाँ पर सेम है और बीच में डिवीजन का साइन है। ओके, तो इसका मतलब है पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 रेज़ टू पावर 5 माइनस 7 हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर माइनस 2। 2 रेज़ टू पावर माइनस 2 को मैंने कहा पावर को हम नेगेटिव नहीं छोड़ते हैं, पॉजिटिव कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 रेज़ टू पावर 2, और 1/2 रेज़ टू पावर 2 होता है 1/4। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। अब सपोज करिए ऐसे ही आपके पास आ जाता है 1/2 रेज़ टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1/2 रेज़ टू पावर माइनस 2। तो आप बोलोगे सर बेसिस सेम है, यहाँ पर भी देखिए 1/2 1/2 दोनों में बेसिस सेम है ना, और बीच में जो साइन है वो डिवाइड का है। ठीक है जी, साइन बीच में डिवाइड का है, तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। 1/2 रेज़ टू पावर माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस 2। सो व्हाट इज दैट? 1/2 रेज़ टू पावर माइनस 3 प्लस 2। सो व्हाट इज दैट? 1/2 रेज़ टू पावर माइनस 1। तो पावर देखिए -1 आ गया है ना, तो पावर को माइनस में नहीं छोड़ना, तो आप कर देंगे इसको 2 रेज़ टू पावर 1, यानी कि सिंपली 2। सो दिस इज़ योर आंसर। आई एम श्योर कि आपको ये भी समझ आया होगा। पहले जो मैंने आपको बताया था, मैंने अभी तक 2 रूल्स आपको बताया ना। क्या क्या रूल्स मैंने बताए? एक मैंने बताया मल्टीप्लिकेशन का रूल और एक बताया डिवीजन का रूल। मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है देख लीजिए। मैंने आपको बताया व्हेन बेसिस आर सेम इन मल्टीप्लिकेशन then powers are added, that is it is going to become a plus b। ये पहला रूल था जो मैंने आपको बताया। और दूसरा रूल मैंने आपको क्या बताया? when bases are same in division then powers are subtracted, a minus b। ओके, ये 2 रूल्स मैं आपको अभी तक बता चुका हूँ। ठीक है, लेकिन रूल सिर्फ इतना ही नहीं है, रूल्स और भी हैं, और उन रूल्स के बारे में भी अभी हम बात करेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं, सपोज करो ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। अब हम बात करते हैं कुछ इस तरह से, ध्यान से देखिएगा। अब रूल नंबर 3, सपोज करिए हमारे पास x रेज़ टू पावर m है एक नंबर, और आपने देखा कि इसके आगे भी पावर है। ओके, x रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n, मतलब जैसे आप देखिए 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 3, ऐसे होता है ना कई बारी, है ना, या 1/2 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 4, ऐसा होता है कई बारी। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? x रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n है, तो आप इसको लिखेंगे x रेज़ टू पावर m n। x रेज़ टू पावर m इंटू n हो गया x रेज़ टू पावर m n। दैट इज, ये क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या हो जाएगा? इट इज गोइंग टू बिकम 2 रेज़ टू पावर 6। देखिए क्या आंसर आता है। और ये क्या हो जाएगा? 1/2 रेज़ टू पावर
3 इंटू 4 1/2 रेज टू पावर 12। देखिए इसका क्या आंसर आता है। ऐसे ही अगर ऐसे होता, सपोज कर लीजिए ऐसे होता 4 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर -3, ओके, तो आंसर आता 4 रेज टू पावर -6। आप इसको लिखते हैं 1/4 रेज टू पावर 6। तो फिर आप देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। ठीक है, तो दिस इज रूल नंबर 3, दिस इज रूल नंबर 3। आई एम श्योर आपको ये समझ आया होगा। चलते हैं एक और रूल की तरफ। ठीक है जी, तो अभी तक मैंने आपको 3 रूल बता दिए हैं। तीसरा रूल देख लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं। क्या है तीसरा रूल जो मैंने अभी अभी आपको बताया? वो है, थर्ड रूल है x रेज टू पावर m रेज टू पावर n इज x रेज टू पावर mn। ठीक है जी, और एक रूल की तरफ चलते हैं। अगर ऐसे हो, सपोज करिए ऐसे हो, जैसे x रेज टू पावर m अपॉन y रेज टू पावर m, है ना, होता है कई बारी। जैसे ऐसे हो 2 रेज टू पावर 3 अपॉन 3 रेज टू पावर 3। ठीक है, तो इसको हम पता क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं x अपॉन y रेज टू पावर m। यहाँ पर देखिए पावर कॉमन है, दोनों तरफ पावर m है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x अपॉन y रेज टू पावर m। जैसे यहाँ पर पावर जो है दोनों तरफ 3 है, न्यूमरेटर का भी 3 है पावर और डिनोमिनेटर का भी 3 है, तो आप क्या करेंगे? यू कैन राइट इट 2/3 रेज टू पावर 3। व्हाट इज दैट? 8/27। ठीक है जी, ऐसे ही अगर सपोज करिए ऐसे नंबर है 2 रेज टू पावर -3 अपॉन 3 रेज टू पावर -3, तो वो हो जाएगा 2/3 रेज टू पावर -3, है ना। तो अब सिंस पावर माइनस में है तो आप इसको क्या लिखेंगे? 3/2 रेज टू पावर 3। व्हाट इज दैट? 27/4। आई एम श्योर आपको ये समझ आ रहा होगा, सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो ये था हमारा चौथा लॉ जो मैंने आज आपको बताना था। तो ये फोर्थ लॉ है। ओके, तो मैं लिख देता हूं ये फोर्थ लॉ फिर से एक बार। तो फोर्थ लॉ आपका है x रेज टू पावर m अपॉन y रेज टू पावर m इज इक्वल टू x अपॉन y रेज टू पावर m। ठीक है, अब देखिए अगर ऐसे होता x रेज टू पावर m अपॉन y रेज टू पावर n, तब नहीं ये होता। ओके, तब आपने अब इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे। ओके, ये आप तभी लिख सकते थे जब क्या हो, x रेज टू पावर m और y रेज टू पावर भी m हो। अगर y रेज टू पावर n होता तब आप इसको ऐसे नहीं लिख पाते। ठीक है, ठीक है, अब ऐसे लिखने के लिए ये भी m होना ज़रूरी है, तो तभी आप x अपॉन वाई रेज टू पावर m जो है वो लिख पाएंगे। आई एम श्योर आपको ये समझ आया होगा। एक और रूल आप देखिए, ये है फिफ्थ रूल, और फिफ्थ रूल क्या है मैं आपको बता देता हूं। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। ऑलवेज रिमेंबर, anything raised to power 0 is 1. That means, what does that mean? That means x raised to power 0 is always 1. 2 raised to power 0, 1. No need to calculate. Okay, 100 raised to power 0, it is 1. 1 upon 2 raised to power 0, it is 1. 15 upon 107 raised to power 0, it is 1. ठीक है जी, आई एम श्योर आपको ये समझ आया होगा। तो मैं पांचवा रूल आपके लिए लिख देता हूं। फिफ्थ रूल, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। सिंपल, इट्स क्वाइट सिंपल, है ना, बिल्कुल सिंपल था, बड़ा ही आसान और बड़े ही आराम से करने वाला। तो ये रूल्स थे कुछ जो मैंने आपको बताने थे। आई एम श्योर ये 5 रूल्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो अब इन्हीं 5 रूल्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो आप खुद करेंगे। ठीक है जी, तो देख लीजिए उन क्वेश्चंस को। 2 रेज टू पावर 3 ये पहला है, ये आपने करना है। 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर -7। सेकेंड देखते हैं, -4 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय
-4 रेज टू पावर 9। थर्ड पार्ट देखते हैं, 1/2 रेज टू पावर -3। फोर्थ पार्ट देखते हैं, 1/2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 4। ठीक है जी। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, कई जगह पर रूल लगेंगे, कई जगह पर नहीं लगेंगे, आपने खुद इसको इस्तेमाल में ला कर दिखाना। 1/27 इंटू 5 रेज टू पावर -3। देखिए, हो सकता है आपको इसमें किसी तरह का डाउट हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। 1/27 को मैं इस 27 को मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1/3 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर ये है -3। ओके, आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 1/3 रेज टू पावर 3 इंटू 1/5 रेज टू पावर 3 लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, 1/3 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 3। तो मैंने ये रूल आपको बताया था। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 5 रेज टू पावर 3। तो आप इसको लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें, जैसे भी आप करना चाहें। ओके, तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ ये क्या क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था 1/27 5 रेज टू पावर -3। ओके, और देखें इसी तरह से 6 1 -2 रेज टू पावर 4 इंटू 5/2 रेज टू पावर 4। चलते हैं थोड़े से और क्वेश्चंस की तरफ। 7th देखिएगा, देखिएगा, मैं और दे रहा हूं आपको। 2/7 रेज टू पावर 7 डिवाइडेड बाय 2/7 रेज टू पावर 5। 8th देखिए, 8 पार्ट 2 रेज टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 7। और देखिए 9th पार्ट -4/9 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय -4/9 रेज टू पावर 6। और देखिए 10th पार्ट -3/5 रेज टू पावर 10 -3/5 रेज टू पावर 10 डिवाइडेड बाय -3/5 रेज टू पावर -8। आई एम श्योर आपको ये लेक्चर आज का समझ आया होगा। जितना भी असाइनमेंट दिया है वो ज़रूर आप करिएगा, आप ही को फ़ायदा होगा इससे। वीडियो पसंद करें तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, और अपने दोस्तों में, अपनी सहेलियों में शेयर भी ज़रूर कीजिए। अपना ध्यान रखिएगा। गुड डे।